लॉज ऑफ लॉगरिथम यानी लॉग के लॉज, उसमें पहला प्रोडक्ट लॉ होता है। पहला प्रोडक्ट लॉ का क्या मतलब है, यानी कि अगर एक सिंगल लॉग लिखा हुआ है और दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसा कि ये वाला मैंने आपको बताया a मल्टीप्लाई b, ठीक है बेटा। अब इसके ऊपर अब हमने लगाना है पावर लॉ या सॉरी प्रोडक्ट लॉ। अब हमने प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। जब दो नंबरों के दरमियान मल्टीप्लाई लगा हो और बाहर लॉग लगा हो तो उस पर प्रोडक्ट लॉ लगता है। क्या है प्रोडक्ट लॉ? प्रोडक्ट लॉ यही है कि आपने पहला नंबर लिखना है, फिर दूसरा नंबर लिखना है और दरमियान में प्रोडक्ट लॉ लगाना है, तो दरमियान में प्लस आ जाएगा। क्यों? प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाना है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं लॉग 3 मल्टीप्लाई 7, तो इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ लगेगा। क्यों? दरमियान में मल्टीप्लाई है और बाहर सिंगल लॉग है। तो मैं इसको क्या करूँगा, लॉग 3 प्लस लॉग 7 लिख दूँगा, ठीक है। ये लॉग का पहला लॉ है, प्रोडक्ट लॉ। अब लॉग का दूसरा लॉ बेटे है सेकंड लॉ, वो है कोशेंट लॉ। क्या? कोशेंट का मतलब डिवाइड का रूल, ठीक है। कोशेंट लॉ क्या होता है बेटे, अगर लॉग लगा हो सिंगल और दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हो, वो इस तरह भी डिवाइड हो सकते हैं, वो इस तरह भी हो सकते हैं कि लॉग a डिवाइडेड बाय b, इस तरह भी लिख सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर कोशेंट लॉ लगता है। जब डिवाइड एक सिंगल लॉग हो, आगे दो नंबर डिवाइड हो रहे हो, 3 नंबर हो, 4 हो, जितने भी डिवाइड हो रहे हो, उनको हमने क्या करना होता है, उस पर कोशेंट रूल अप्लाई करना होता है जी। वो क्या जी, लॉग a आ जाएगा और माइनस, ये डिवाइड किस में चेंज होनी है, माइनस में, लॉग b, ठीक है। इसी तरह ये बन जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ 5/3 या मैं कहूँ लॉग 5 डिवाइडेड बाय 3, एक ही बात है। तो इसके ऊपर कोशेंट रूल लगेगा, ठीक है। कोशेंट रूल क्या था कि दोनों के दरमियान डिवाइड की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बस 5 माइनस लॉग 3। लो जी, ये हमारे दो लॉ हो गए। अब आ जाता है पावर लॉ। पावर लॉ हमारा क्या होता है जी अब लॉ का पावर लॉ देखें। लॉ का पावर लॉ ये है कि अगर किसी नंबर का लॉग है, कोई लॉग लगा है और आगे कोई नंबर है, नंबर के ऊपर कोई पावर भी है, अब इसके ऊपर पावर लॉ लगेगा। लॉग में आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्ट हम 2 का लॉग नहीं ले सकते। हमें क्या करना होता है, ये यहाँ से पावर ख़त्म करनी होती है। पावर ख़त्म कैसे होती है? पावर ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये पावर लॉ अप्लाई करने से ये आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती लॉग से। मसलन अगर लिखा है ना लॉग 2 की पावर 3, तो बेटे पावर पहले आ जाएगी, लॉग बाद में 2 आ जाएगा। अब लॉग 2 कैलकुलेटर पे लेके 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो इसीलिए अगर कोई और नंबर है, मसलन लॉग x की पावर 2 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंट पावर लॉ में? 2 पहले आ जाएगा, लॉग x आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमने करना है, तो कोई भी आ जाएंगे। ये तो थे 3 लॉ, कौन कौन से? चलें जी, बिस्मिल्लाह। अब बेटा हमने जो क्वेश्चन समझने हैं ना, वो लॉग की टर्मिनोलॉजी वाले समझने हैं। इनके अंदर होना क्या है, 2 ही काम है बेटा आपके पास। या तो सिंगल लॉग में लिखना है या फिर उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। यानी कि आपने लॉग को एक्सपेंड करना है, ठीक है, या सिंगल लॉग में लिखना है। तो चले पहले हम करते हैं सिंगल फॉर्म में लिखा हुआ है। फ़र्ज़ करें सिंगल फॉर्म में लिखा हुआ है, सिंगल फॉर्म से सिंगल टू एक्सपेंड करना है। अब ये सीखेंगे हम पहले कि एक सिंगल फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे जाते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है बेटा, फ़र्ज़ करो आपके पास एक लॉग, उसके बाद 2 नंबर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक a मल्टीप्लाई b। a का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी, इसकी मतलब भी 2 3 4 कुछ भी, ठीक है। तो अब इसको एक्सपेंड कैसे करना है, देखें इस पूरे क्वेश्चन में कितने लॉग हैं,
एक ही लॉग है, ये सिंगल लॉग इसी को ही कहते हैं, एक लॉग है। अच्छा अब देखें, अब इस लॉग को एक्सपेंड करना है, ये है सिंगल लॉग फॉर्म, आपने इसको एक्सपेंड करना है। कैसे एक्सपेंड करेंगे? लॉग को ए के साथ भी लगा देना और लॉग को बी के साथ भी लगा देना। लो जी, लॉग एक्सपेंड हो गया। बस अगर दरमियान में मल्टीप्लाई है तो दरमियान में प्लस डाल देना, मल्टीप्लाई नहीं डालना, प्लस डालना। अगर दरमियान में फ़र्ज़ करो डिवाइड है, ये देखें लॉग 3 डिवाइडेड बाय 4। अब मैंने ए की जगह पे 3, बी की जगह पे 4 लिख दिया। अच्छा अब इसको कैसे, ये सिंगल फॉर्म है ना, इसको एक्सपेंड करना है। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? लॉग 3, अब बेटा लॉग 4, अब दरमियान में दोनों के क्या है? डिवाइड। बेटा जब डिवाइड हो दरमियान में तो दरमियान में माइनस लगा देना एक्सपेंड करके, बस। अब समझ आ गई इसकी? अच्छा अब देखें, अब अगर आपके पास ये रकम है लॉग 3 मल्टीप्लाई 7, ये देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में? लॉग 3 लॉग 7 दरमियान में प्लस, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाता है। लो जी, ये हमने सीखा है सिंगल लॉग से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। एक चीज़ और है, लॉग्स ये तो सिंपल थे ना, अब एक तरह के और भी हैं, वो सुनो। चलें अगला देखें जी। इसमें बेटे आपको क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है। फ़र्ज़ करें एक नंबर है, ये लॉग है, इसके साथ लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। कहता है ये सिंगल लॉग में, इसे एक्सपेंड करो। क्या करो? एक्सपेंड करो। अब हमने क्या करना है? एक्सपेंड करना है इसको। कैसे एक्सपेंड करना है सुने, पहले तो रकम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। अब दरमियान में कौन सा साइन है, तो कौन सा रूल लगेगा, कौन सा लॉ लगेगा? प्रोडक्ट लॉ लगेगा, प्रोडक्ट का लॉ लगेगा। प्रोडक्ट का लॉ क्या था कि लॉग 3 प्लस लॉग 2 की पावर 4, ठीक है। अब देखें लॉग 3 तो लॉग 3 ही रहेगा, प्लस ये वाला लॉग 2 बनाने के लिए पावर पहले आ जाएगी, तो वो क्या बन जाएगा? 4 लॉग 2। ये एक्सपेंड हो गया। अगर किसी के ऊपर ये है साइन, देखें फ़र्ज़ करें 2 की पावर, ये लॉग √2 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले ये वाला जो रेडिकल का साइन है इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। जैसे ये देखें लॉग 2 की पावर, मैंने बताया था रेडिकल का मतलब क्या होता था, 1/2। अगर यहाँ क्यूब रूट है तो यहाँ 1/3। तो अब देखें इसको इसके ऊपर कौन सा लॉ लगेगा? प्रोडक्ट, पावर या कोशेंट? पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या है जी? लॉग 1/2 लॉग 2 आ जाएगा। ये आंसर आ गया बस, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं आगे। 2.4 बेटे, इस पूरी को समझने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 किया जाता है, ठीक है। उसको समझेंगे तो ऊपर वाला समझ में आना, ऊपर वाला समझ में आया तो फिर उससे ऊपर वाला समझ में आना, ठीक है। इसको हमने उलट करना है, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, फिर 4 करेंगे। तो अब देखें इसी में से बोर्ड में लॉन्ग आना होता है, ठीक है। तो यही बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चन की एक्सरसाइज है जी, इसी में से आना और इसके बाद आलमोस्ट ख़त्म ही हो जानी। अच्छा जी आगे देखें। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें लिखा हुआ है एक्सपेंड। एक्सपेंड करना है जी, किसको? यूजिंग लॉज ऑफ लॉग, लॉगरिथम के लॉ यूज़ करते हुए आपने इसको एक्सपेंड करना है। देखिए पहला पार्ट क्या है जी? पहला पार्ट लॉग 11/5। तो बेटे ये देखो, आपने पहले तो रकम वैसे लिख लेनी है ओवर 5। अब इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, कौन सा लॉ लगेगा? कोशेंट, कोशेंट, कोशेंट क्या? कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ क्या था जी? बाय, हम यहाँ लिखेंगे बाय कोशेंट लॉ,
क्वोशंट लॉ लिखना है। वो क्या होता है कि अगर दो डिवाइड हो रहे हैं तो वो माइनस हो जाएंगे, log 11 माइनस log 5। लो जी आंसर आ गया। अब देखो इसके सिर्फ ये मैंने इतना बड़ा वैसे किया है, लेकिन इसके फ़ौरन बाद ये 2 स्टेप में आंसर है ये वाला, ठीक है। उसे लॉ भी बताना बीच में आपने कौन सा यूज़ किया। अगला पार्ट देखें, सेकंड पार्ट, log log बेस 5 अंडर रूट 8 a की 6 ऊपर ये स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। अब हमने बेटा इसके अंदर एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर बेस का ये जो नीचे बेस लिखी होती है वो कोई इशू नहीं है, वो दोनों के साथ लगा देना। इधर देखो ज़रा, अब सबसे पहले कभी भी किसी भी लॉग को ओपन करना हो, एक्सपेंड करना हो, ऊपर रेडिकल का साइन नहीं होना चाहिए, ये मैंने पहले बताया आपको। इसको सिंप्लीफाई करो पहले, log बेस 5 साथ साथ लिख दो, 8 आ जाएगा, a की 6 आ जाएगी, सारे की पावर कितनी आएगी 1/2। अब ये दोनों के साथ आप 1/2 लगा दो, लगानी नहीं लगानी ऐसे ही सॉल्व कर दो इजी मेथड से। अब देखो, अब इसके ऊपर सबसे पहले कौन सा लॉ लगेगा, लॉ कौन सा लगेगा, लॉ का पावर लॉ लगेगा। हम पहले पावर लॉ लगाएंगे, बाय पावर लॉ। अब पावर लॉ लगा दें जी, वो क्या है जी, 1/2 बाहर आ जाएगा, log आ जाएगा और नंबर 8 a की 6 वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब हमने 1/2 वैसे लिख देना। अब इसके ऊपर कौन सा लॉ लगना है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 8 और a मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रोडक्ट लॉ। अब इस पे प्रोडक्ट लॉ लगाना है। प्रोडक्ट लॉ लगाने के लिए 1/2 को बाहर रखना है। अब देखो log 8 माइनस के प्लस आना, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, log a की पावर 6। क्या और कोई लॉ लगता है इस पे, लगता है ये पावर भी आ गई है, गौर रखनी है सारे लॉ। तो ये क्या आ जाएगा 6 1/2 log a, ये आ गया जी आपका आंसर। ये log एक्सपेंड हो गया आपके पास, ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारे पास था 1/2, ये देखो बेटा log 8 था ना, 8 को पावर में लिखें तो 2 की पावर 3 नहीं होती। ये 8 जो होता है जब इसको पावर में लिखना तो 2 की पावर 3 नहीं लिखते होते, पहले चैप्टर में सीखा हमने। अच्छा, प्लस 6 log a। अब अगले स्टेप में ये भी पावर पहले ले आओ, 1/2 3 log 2 प्लस 6 log a। अब 1/2 को अंदर ले जाओ बेटा, 1/2 अंदर चला गया, मल्टीप्लाई 3 log 2। क्या मैंने बताया नहीं, ये वाली 8 को पावर में लिखा, 2 की पावर 3, तो वो 3 log पावर रूल नहीं लगना उस पर, ये पावर पहले आ जानी, तो फिर ये 3 log 2 हो गया। अब ये 3, अब 1/2, ये 1/2 ने इससे भी मल्टीप्लाई हो जाना, ये 1/2 ने इससे भी मल्टीप्लाई हो जाना, तो प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 6 log a, ठीक है। अब ये दोनों नहीं कट होते, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 log 2 प्लस ये कट होते हैं 3, तो 3 log a। ये आपका असल आंसर आ गया, ठीक है। अगला देख लें, तीसरा पार्ट। अगला है जी पार्ट नंबर 3। अच्छा, ये नीचे बेस 5 लाजमी लिखनी है आपने, क्योंकि उधर क्वेश्चन में बेस 5 है, ठीक है। ये बेस 5, हाँ जी हाँ जी, वो जो क्वेश्चन में दी होती है यही आनी होती है। अच्छा, आगे देखें, नेचुरल लॉग। अगला है ln लिखा हुआ है, ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग। इसके लॉ भी सेम ही होते हैं, जो लॉगरिथम के होते हैं वही नेचुरल लॉगरिथम के होते हैं, इसको नेचुरल लॉग पढ़ते हैं। देखें, a की 2b/c, इसके ऊपर 2 रूल लगने हैं। कौन कौन से भला, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वाला डिवाइड हो रहा है। तो देखें, सबसे पहले तो हम इसके ऊपर दोनों लॉ लगाएंगे, वो वाले नेचुरल लॉग
किसके साथ लगना है, ए स्क्वायर बी माइनस नीचे वाला लिखें नेचुरल लॉग सी। बात समझ में आई, ऊपर वाले दोनों लिख के नीचे वाला। अब ये वाले दोनों पे प्रोडक्ट लॉ लगा दो, नेचुरल लॉग ए स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग बी, ये वाला वैसे लिख दो नेचुरल लॉग सी, ठीक है। अब इसके ऊपर पावर रूल भी लगेगा, लॉग के आगे कभी भी ऐसा नंबर हो जिसकी पावर है तो उसे ऐसे नहीं छोड़ना, उसके ऊपर पावर लॉ लगा के छोड़ना, ठीक है। अब देखो ये 2 पहले आ जाएगा, 2 नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग सी, ये आपका आंसर हो गया जी, एक्सपैंड हो गया बस। चले अगले 3 इंशाल्लाह।